Coulomb's law of electrostatics. ये वैसे समझ लो कि अपन ने सिंगल टॉपिक को प्लान किया है, छोटा टॉपिक जैसे कि हो जाए आधे घंटे में, उसमें उसको उनका लॉ पढ़ेंगे। ये क्या है, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं इसको। तो ये क्यों बोलते हैं अभी अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोलते हैं। फिर ये किस काम आता है ना, इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा बता रहे हैं, वो तो बाद में फिर से समझ में आ ही जाएगा। ये दो चार्जेस अगर कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये उन कितना कम ज्यादा होगा, कैसा होगा, ये सब उसका डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है। फिर अलग अलग मीडियम में रखने पे क्या होगा फोर्स के बारे में, ये सब कैलकुलेशन है। तो मेनली इसका काम है फोर्स को बताना इनके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस। ये इस लॉ का पर्पज है ना। तो क्योंकि साइंटिस्ट ने दिया होगा इसीलिए उनके नाम पे इसको लिखा गया। तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसका मतलब देखेंगे, फिर आगे दो तीन छोटे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अपन को रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले तो क्यू का यूनिट पता होना चाहिए, डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। क्यू का यूनिट जो एसआई यूनिट है वो सबको याद होगा। अभी क्यू मतलब चार्ज है बेटा, कितने लोगों को याद है बताना, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, है ना। क्यू का यूनिट क्या है, क्यू मतलब चार्ज, है ना। क्या यूनिट है, एसआई यूनिट, कोई तो बता दो बेटा। कौन बताएगा, कोई तो बताओ। आकृति, कूलम। अंजलि। हाँ बेटे, बस और क्या, बहुत सरल है। देखिए आप तो पहले अटेंटिव रहिए, और उसके बारे में इसलिए कि ये आगे लगेगा। क्यू का जो कॉमन यूनिट है, एसआई यूनिट जो लगेगा फॉर्मूले में डायरेक्ट, वो अभी लगेगा अपन को, वो है कूलाम। उसका सिंबल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैपिटल सी, ठीक। दूसरा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी को याद है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 80। हाँ 80, सही है। ये अभी लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पुरानी चीज रिकॉल करते जाएं, बताते जाएं, सही बताएं, ठीक है। तो चलो ये अब अपन बेसिक चीजें जो लगने वाली हो मैंने बता दिया। अब ये कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया, उसका स्टेटमेंट और उसको लिखने के लिए पहले लॉन्ग आंसर में आता रहा है और बहुत सरल इजी मार्क्स रहते हैं ना। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अब ध्यान देना, इंटरेक्शन मतलब क्या होता है बताऊंगा, है ना। बिटवीन टू चार्जेस, between two charges is directly proportional, बहुत इजी स्टेटमेंट है ना, proportional to the product of charges, to the product, ठीक? To the product of charges and inversely proportional to square of distance between them। बस इतना ही स्टेटमेंट है। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली लिखेंगे, है ना। जब वो पूरा लिखेंगे तब जाके 4 मार्क्स में जाता है ना। तो शॉर्ट में स्टेटमेंट पूछें तो 2 नंबर में जा सकता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब दो चीजें हैं। पहला पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो अब यहाँ पे अपन उनको सिंबल से अगर डिनोट कर दें और बोलें चार्ज क्या है ना। सपोज Q1 Q2 charges are kept at distance, ठीक है।
ठीक है। अब एयर में ले रहे हैं या कोई भी एक मीडियम ले लेते हैं अपन, है ना। तो इन एयर, अभी एयर में रख रहे हैं, मीडियम में रखने पे कुछ और होगा, अपन को ये भी समझना है आगे जाके, है ना। एट आर डिस्टेंस इन एयर, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। देन एफ क्या है, फोर्स बिटवीन देम, F is directly proportional to Q1 into Q2. F is inversely proportional to square of distance. ध्यान देना, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक आया। अभी ये कंप्लीट नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन, है ना। आगे थोड़ा अभी इसको मिलाएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो चीज बहुत सरल है बेटा, ये पहले से अपन कई बार कर चुके हैं। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन वाले रूल से मिलता जुलता है ना। दो मासेस कुछ डिस्टेंस पे रखें तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे बिल्कुल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, थोड़ा अगर हम कहें कि दो चार्जेस हैं, अगर वो सिमिलर होंगे तो रिपल्शन होगा, अगर अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इसलिए हम इंटरेक्शन एक वर्ड यूज करते हैं, इंक्लूसिव वर्ड है ना, वो दोनों फोर्सेस को इंक्लूड कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन को भी और रिपल्शन को भी। ये डिपेंड करता है इनके नेचर। तो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर जब चार्जेस दिए जाएंगे क्वेश्चंस में तो हम बता देंगे। मान लो उन्होंने कहा एक प्लस एक माइनस है तो हम कहेंगे भैया अट्रैक्शन हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं कि दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो हम कह देंगे रिपल्शन। ठीक। नेक्स्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। F is directly proportional to Q1 into Q2, ठीक है। और F is proportional to 1 upon R square। अब इसको कंबाइन किया जाता है ना, कंबाइनिंग दीज टू। ये भी एक पुराना क्वेश्चन है, आता रहा है ना 4-5 नंबर में, बहुत सरल है। कंबाइनिंग दीज, F is proportional to Q1 into Q2 upon R square। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब भी हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट थोड़ा अलग तरीके से आता है, वो अपन को समझना है ना। ये है कांस्टेंट। अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये क्या है, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट है, वेयर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, उसके अंदर 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट एक नई चीज है। इसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तो इधर का मैं मिटा रहा हूँ, देख लिया सबने, जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना। तो अब इसके बाद हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे, क्या है ये। तो उसका नाम है वेयर इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन जीरो इसको पढ़ते हैं, है ना। इप्सिलॉन पढ़ते हैं बेटा, ध्यान रखना, ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, बड़ा सरल है। तो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन जीरो इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ एयर। अब ध्यान रखना, एयर के साथ एक और वर्ड यूज करते हैं, फ्री स्पेस, वैक्यूम में इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। फिर ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एयर के लिए इसकी वैल्यू निकाली गई है ना। तो वो हम लोग देख लेते हैं, वो कितनी रहती है, वो याद होनी चाहिए। रिसेंट में ही बोर्ड ने एक बार ऑब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एयर के लिए निकाली गई है और वो कितनी आ रही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी यूनिट क्या होगी इप्सिलॉन नॉट, ये अपन को थोड़ा समझना है ध्यान से, है ना। क्या होगी यूनिट, कोई गेस कर सकता है क्या, सोचिए। ये फॉर्मूला बन गया है बेटा, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में से बंद कर देता हूँ। इसमें देखो कितने की यूनिट हमको ऑलरेडी पता है, एफ की यूनिट ऑलरेडी पता है। क्या होगी एफ की यूनिट, न्यूटन। कोई जन बोली, हाँ सही है बेटे। Q1 Q2 तो कूलाम कूलाम। आर क्या होगा यूनिट, ऐसा ही यूनिट बताना है ना। मीटर। आर क्या, हाँ मीटर, सही है। तो बस ये यूनिट निकाल सकते हैं अब हम। अगर हम इसको ऐसे इधर ले लें तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये इतना सारा हो जाएगा और उसी से उसकी यूनिट बन जाती है। तो उसकी यूनिट क्या बन गई, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन।
कई बार वो क्या करते हैं एमपी बोर्ड वाले कि 4 ऑप्शन में यूनिट ही बदल देंगे, ये वैल्यू सब में सेम रख देंगे। तो जिसको यूनिट नहीं पता होगी उसमें भी कट जाते हैं बच्चे, है ना? तो बहुत सरलता से छोटा-मोटा एक जैसा होता है ना कि अटकाने वाली चीज़ रख देते हैं कि यूनिट ही बदल दिया, लो ये ऐसे ही अटक गया बच्चा। क्या बना देखो फिर से ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट इधर ले लो, एफ इधर ले लो, एफ नीचे आ गया। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर 4 पाई की कोई यूनिट नहीं। तो ये वैल्यू भी याद होना चाहिए, वैल्यू भी पूछी गई है ऑब्जेक्टिव में और यूनिट में भी अरझा देते हैं और साथ-साथ में इसका डायमेंशन फार्मूला भी अपन को बनाना है ना? वो भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। इसके ऊपर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर पूछे। तो इप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। उसमें जो मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच का, उस पे ये फोर्स डिपेंड करता है। तो फोर्स देखो तो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान रखो हमने बताया, चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। मीडियम बदलेगा तो वो बदलेगा, है ना? सबसे ज़्यादा जो फोर्स आता है, मैक्सिमम फोर्स, वो किसमें आता है? एयर या वैक्यूम में आता है। बाकी जैसे दूसरा-दूसरा मीडियम डालेंगे, तो उसमें वो फोर्स क्या होता जाएगा? वो कम होता जाएगा। इसमें क्या आता है? इसमें मैक्सिमम फोर्स आता है। ठीक है बेटा, समझ गए? तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तीनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना ये चीज़? ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हम आते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं और उसके बाद एक और चीज़ करते हैं तो 5 क्वेश्चन बनता है। दूसरा अब इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला, ठीक? इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। उसका तरीका तो बहुत सिंपल है। इप्सिलॉन या इप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते हैं। कई बार इसको ध्यान रखना, एक और चीज़ मेरे से छूट गई वो है इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसमें एक और वर्ड कई जगह लगा रहता है। तो इसके साथ एब्सोल्यूट लगा सकते हो या इसको छोड़ भी सकते हो और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम हो, एयर की है तो एयर की ये है, दूसरे मीडियम की अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने लगेंगे ये उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता है ना। अब इसके बाद इप्सिलॉन नॉट का हम निकालेंगे डायमेंशन। अब इप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला अगर हम देखें, पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं इप्सिलॉन नॉट का। क्या फॉर्मूला बना? ये बना 1/4 पाई f टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो राइट में सबके डायमेंशन फार्मूले हमको लिख लेने हैं। Q1 Q2 दोनों के डायमेंशन फार्मूले 80 80 नीचे 4 पाई तो डायमेंशन लेस है। एफ का डायमेंशन फार्मूला किसी को याद है? बताओ बेटा, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बोलिए बोलिए। सब सो रहे हैं क्या? MLT-1। अरे नहीं बेटा, और कोई? फोर्स का डायमेंशन फार्मूला MLT माइनस, हाँ सही, ठीक, ओके। आर डिस्टेंस, इसका फोर्स का डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए, ये बार बार लगेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर पूरे को, ये एल और ये एल तीन हो गए, तीनों ऊपर ले लो, ठीक, एम भी ऊपर ले लो, एम की पावर -1, एल नीचे 3 हुआ, ऊपर -3, टी, टी नीचे है -2, ऊपर है +2, ये -2 ऊपर जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा, है ना? ये हो गया 4, ठीक है? तो 4 हुआ। अब और क्या बचा बेटा? ए बचा, ये हुआ ए। ये बना इप्सिलॉन या इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला। इप्सिलॉन किसी भी मीडियम का होगा, डायमेंशन फार्मूला यही रहेगा ना। तो ये डायमेंशन फार्मूला अपन याद कभी भी करने की कोशिश भी मत करना, कंफ्यूजन होता है फिर। अब तुम्हारी सुपर पावर में बात अलग है। बाकी ये बनाए जाते हैं थ्रू आउट द 12th फिजिक्स, इतने सारे, कम से कम 100 एक आ जाएंगे, तो वो तुमको बनाने पड़ेंगे। तुमको याद नहीं करने की कोशिश करना है इसमें, लेकिन जो याद करने वाले हैं वो बेसिक वाले हैं, जैसे फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, चार्ज हो गया, ऐसे छोटे छोटे कुछ होंगे इस चीज जो तुमको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये हुआ इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन।
इप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस है। ये बताता है कि जब चार्जेस रखेंगे तो फोर्स कैसे चेंज होगा मीडियम पे। उसकी वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर विथ यूनिट। उसका डायमेंशन फार्मूला हमने बना लिया, यहाँ तक आ गए। ठीक, फिर इसके बाद आता है, अब इसका जो फॉर्मूला एयर के लिए बनेगा, यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें तो देखो क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले में और देखते हैं क्या होता है। यहाँ कांस्टेंट इतना सारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू एक बड़ा सरल नंबर हो जाता है, फिर वो चीज अपने काम की हो जाती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, अब अपन देखते हैं क्या होता है। तो ये फॉर्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं क्या होता है। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको जब पूरा सॉल्व किया जाता है तो अब आपको ये वैल्यू याद रखना है 10⁻⁹। तो जो फोर्स है ना, तो फोर्स इन एयर, एयर का जो फोर्स है वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? फाइनली बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरा था, उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक, अब ये बन गया फॉर्मूला। जब एयर में चार्जेस रखे हों तो उनके बीच के लगने वाला फोर्स ये बना। एयर वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला, ये याद रख लेना है ना, एक ये याद रखना है अच्छे से, ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू एयर में जब फॉर्मूला बनाए तो। ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक? तो एयर में जब कुछ चार्जेस रखे हो तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है कूलम्ब क्लास, उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन। ठीक, ये हमने देख लिया। अब हम इसका 2-3 एग्जाम्पल करेंगे छोटे छोटे। उससे सबसे पहले जो चीज होती है वो, उसमें से अगर एक एक कूलम्ब के चार्ज कुछ दूरी पे रखे हों 1 मीटर पे, तो उनमें कितना फोर्स लगेगा ये निकालते हैं, है ना। यहाँ तक तो हो गया, बहुत सरल था, ध्यान देना। इसमें ये वैल्यू याद कर लेना अच्छे से, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो एयर के ऊपर में जो अगर एयर में रखें कुछ चार्जेस, तो उसके लिए हम लोग उसको 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे रखा। अब इसी से एक और चीज बनाई जाती है, उसको कहा जाता है डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। वन कूलम चार्ज, ये कई बार क्वेश्चन अलग से भी पूछते हैं कि 1 कूलम को डिफाइन करो, है ना, तो कैसे करेंगे? तो इसी फॉर्मूले में अगर हम Q1 Q2 को 1 कूलम रख दें और R को 1 मीटर कर दें तो F कितना आएगा? सिंपल है, इसमें वैल्यूज रख दो और F की वैल्यू आ जाएगी। देन F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, ये दोनों हो गया 1 इंटू 1, नीचे हुआ 1 स्क्वायर, और ये हो गया, इसी से 1 कूलम को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम के दो चार्जेस अगर 1 मीटर पे रखे जाएं, कहाँ पे रखे हैं? देखो, एयर में रखे, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? 9 इंटू 10⁻। तो दो सिमिलर चार्जेस अगर एयर में 1 मीटर पे रखे जाएं तो उनके बीच में इतना फोर्स लगे, तो वो चार्जेस कितने कहलाते हैं? 1 चार्जेस, है ना। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इफ, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, है ना। इफ टू सिमिलर चार्जेस
इक्वल भी हैं दोनों, ध्यान रखना। सिमिलर मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्लस ही प्लस, इक्वल भी। चार्जेस kept at 1 meter distance, 1 meter distance in air. कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। कौन सा फोर्स है ये, अट्रैक्शन का कि रिपल्शन का? कोई बताओ। दोनों एक जैसे चार्ज हैं, बराबर अमाउंट के हैं, 1 मीटर पे रख रहे हैं। कितनी डिस्टेंस पे रख रहे हैं? एक फोर्स इतना आ रहा है ना। देन दोज चार्जेस आर नोन एज 1 कूलम चार्ज। ये हमने उसको डिफाइन, ठीक है। तो अगर दो चार्जेस सेम और इक्वल चार्जेस हैं, 1 मीटर पे रखे जाएं एयर में, अगर वो इतना फोर्स लगा दें तो उन चार्जेस को 1 कूलम चार्ज कहते हैं, है ना। और कुछ लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया हुआ बुक में भी मिल जाएगा, वो भी देखना, जो तुमको सरल लगे उसको याद। इसका मतलब ये है कि दो बराबर चार्जेस हैं, 1 मीटर पे रखते हैं, उनके बीच का फोर्स ये है, वो दोनों चार्ज 1 कूलम है, और ये चीज जो है ये 1 कूलम की डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो 1 कूलम का चार्ज के बारे में हमने देख लिया। अभी इसके बाद जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसके छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो इस तरह से ये पूरा होगा ये वाला पोर्शन अलग से, ठीक। और ये बहुत सरल है, ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस में दूसरी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब इसके बाद इसका 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये यूनिट चार्ज या 1 कूलम की डेफिनेशन है, ध्यान रखना, इसको यूनिट चार्ज भी कहा जाता है। जैसे फोर्स, यूनिट फोर्स होता है तो न्यूटन की डेफिनेशन बताते हैं, तो ये यूनिट चार्ज की डेफिनेशन। चार्जेस केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, ये रिपल्सिव फोर्स का ध्यान देना बेटा, मैंने पूछा तो आपको समझ में आना चाहिए। बुक में यहाँ रिपल्सिव लिखा रहा है, पिछले साल 1-2 बच्चों ने बोला रिपल्शन क्यों लिखा है, लेकिन वो इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, सिमिलर है। तो या तो दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस है, तो वो रिपल्शन का फोर्स लगा है, ठीक। तो उसको हम लोग जो है 1 कूलम या यूनिट चार्ज कहते हैं, इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल में सबसे पहले एक सरल न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, ठीक। तो दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। इसमें एक और पॉइंट है बेटा, चार्जेस की साइज बहुत छोटी रखी जाती है, इसलिए वहां पे कई बार पॉइंट चार्जेस भी यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं छोटे न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक ही आते हैं कि बस आप वैल्यू रखो और निकाल लो, इतने ही आते हैं, लेकिन वो बनना चाहिए क्योंकि वो अभी इस साल तो वेटेज बढ़ते बढ़ते 9 नंबर तक पहुंच गया है ना, 10 मार्क्स तक। तो टू चार्जेस ऑफ 3 कूलम ईच, टू चार्जेस of 3 coulomb each are kept at 1 meter distance in air. What is the force between them? बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक। तो दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगे, चार्जेस दे रखे हैं दोनों 3 कूलम के हैं, है ना। तो और दूरी दे रखी है, तो उस फॉर्मूले को, जो एयर वाला फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे और वैल्यू निकल आएगी। बहुत सरल क्वेश्चन था। सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, एयर के लिए है तो एयर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, 3 इंटू 3 R इज 1, इसको सॉल्व करो, 9 9 81, ठीक। तो इस तरह से अब जो है
इसको हम पॉइंट में साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ये क्या बन गया, इतने। ठीक, ये था पहला क्वेश्चन, बहुत सरल। ठीक, अब अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। चेंज मतलब बुक्स में ही दिए हैं बेटा ये सब क्वेश्चन, ये मैं किसी बुक से उठा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नवबोध से उठा रहा हूँ, सॉल्ड में है। अब की बार दोनों चार्जेस जो है वो 3 माइक्रो कूलाम के, ठीक है। तो अब उसको अपन को सॉल्व करना है और वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इसी को चेंज करता हूँ। 2 चार्जेस ऑफ 3 माइक्रो कूलाम, अब उन्होंने माइक्रो कर दिया, ठीक। आर ईच आर केप्ट एट 0.15 मीटर। अब वो बहुत सरल क्वेश्चन देते हैं, मैंने बताया आपको। डिस्टेंस इन एयर, ठीक। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दैम। अब आपको इसको करना है बेटा, करो फटाफट सब लोग और मुझे बताओ जल्दी से, थोड़ा प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, उसमें वैल्यू रखनी है तुमको। ये है फॉर्मूला, एयर में जब भी चार्जेस हों तो ये फॉर्मूला तुमको ध्यान रखना है, ठीक। जल्दी से करो, करो कोई बताओ। थ्री 3.6 N। हाँ 3.6 न्यूटन, हाँ सही है बेटा, एकदम सही बताया, 3.6 न्यूटन। देखो मैं आपको बताऊं, अभी बेटा मेरे को 3 साल से जब से क्वेश्चन आना चालू हुए हैं न्यूमेरिकल्स, है ना, 2018 से, वो सब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, कि आपको बस एमपी बोर्ड में कि आप बस फॉर्मूले रखिए, फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और आंसर निकालिए। लेकिन वो इतने फॉर्मूले होते हैं अपने 12th में कि अपन बच्चों को पता ही नहीं रहता कि निकालना क्या है, दिया क्या है, करें कैसे इसी में, क्योंकि अभी तक तो अपन करते नहीं थे, है ना, एमपी बोर्ड में नहीं होता था। तो अभी साथ साथ में करते जाएंगे वो तभी होगा। तो बहुत सही सही बताया बेटे, है ना। तो ये था, राजेश्वरी ने बताया है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है और एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम बिल्कुल से कॉन्फिडेंस हो जाए तुमको, है ना। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ इसमें शिवलाल में से, है ना। तो शिवलाल में मैंने छांट के रखा है, अभी उसका पीडीएफ तो बनाया नहीं। शिवलाल में है पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, नहीं पेज नंबर 61, रुक जाओ, पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नंबर 4, कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ध्यान रखो मैं लिख रहा हूँ, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, when they are separated by a distance of, when they are at, लिख देता हूँ, at distance, कितने डिस्टेंस पे है उन्होंने दे रखा है 1.6 इंटू, कितना लिखा है, they are separated by a distance of 4 into 10 raised to the power minus 50। ठीक, अब ये क्वेश्चन करना है। देखो अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चन, है ना। तो आपको दो प्रोटॉन दे रखे हैं और वो कितनी दूरी पे रखे हैं, कितनी दूरी पे रखे हैं, उनके बीच का फोर्स बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही यूज करोगे, पहला पॉइंट। उनके बीच की दूरी ये दे रखी है। अब तुमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये चार्ज कितना है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, हमने कई कई बार पहले भी बताया है ना। तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों चार्जेस बराबर बराबर हैं। कितना चार्ज होगा प्रोटॉन पे, किसी को याद है बेटा? 1.6 into 10 raised to the power minus हाँ 19। सही सही है बेटा, प्लस ही भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है चार्ज। कितनी दूरी पे रखे हैं, वो इतनी दूरी पे रखे हैं। अब तो बहुत आसान हो गया बस, फिर भी लेकिन देखो आसान है, लेकिन पावर्स का कैलकुलेशन होगा।
स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा गलतियां है ना, तो वो इस तरह से वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक तो बच्चों से बनेगा। करो बेटा, इसमें मेरे सॉल्व, इसमें आंसर दिया हुआ है, मैं मिलाता हूँ, बताओ फटाफट जल्दी से। तो ये जिसके पास बुक्स होंगी 2-3 वो देख सकता है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 4, पेज 61, शिवलाल। एक्सरसाइज से निकाला है मैंने, ये उसका आंसर मेरे पास है। तुम जल्दी से इसको करो तो मैं आंसर देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो ये तुम लोग को ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये है कि अभी एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, या तो फिर मैं डाल दूंगा ग्रुप पे क्वेश्चन आज निकाल के, तो तुम लोग घर पे करना, ठीक है। आज से डालना चालू कर देता हूँ क्वेश्चन। चलो बेटा इसको करो फटाफट, तो फिर कोई भी बताओ भैया जल्दी से। 14.4 न्यूटन। हाँ सही, एकदम सही बताया। इसका आंसर है 14.4 न्यूटन, इसमें दिया हुआ है ना। तो इनके बीच में फोर्स बस कुछ नहीं था, इसमें आपको वैल्यूज में करते समय थोड़ा अटेंटिव रहना था, है ना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। तो अब इसके बाद जो है अपन क्लोज कर रहे हैं आज तक, ठीक है बेटा। फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे, बजस्ट मैं उसको क्लोजिंग के पहले मैं रिवाइज कर देता हूं, है ना। आज हमने क्या क्या टॉपिक देखे, तो आज हमने सबसे पहले जो टॉपिक देखा है ना, वो क्या है, एक सिंपल सा टॉपिक हमने उठा लिया आज। थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज करी कि ठीक है चलो अपन एक एक पॉइंट उठाते जाएंगे। आज हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा, है ना। कूलम्ब्स लॉ किस काम आता है, सबसे पहले पहला तो ये था, है ना। कूलम्ब्स लॉ किस वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, मैंने बोला, है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ किस काम आता है, ये बेसिकली क्या बताता है ना। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बताता है बेटा, कोई एक आंसर बोलिए फटाफट, किस काम आता है। पॉइंट चार्ज। हाँ, पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। चार्ज वो निकालने में ठीक है, बाद में काम आ जाएगा, वो बात अलग है, पर बेसिकली जिसने बनाया वो किस काम के लिए बनाया, उन्होंने फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस निकालने के लिए इसको बनाया, कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, थोड़ी दूरी पे रखे हुए हैं r दूरी पे, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। स्टेटमेंट भी पूछा गया है लॉन्ग आंसर में, सीधे स्टेटमेंट लिख के पूरा लिखना रहेगा। कई बार उनको सरल देना रहता है तो वैसा दे देते हैं, तो आधे क्वेश्चन तो सरल देते ही है ना। और जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली, ये दो उसके पार्ट हैं, इनको जब कंबाइन करते हैं तो ये बनता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी का, 4 भी कांस्टेंट, 5 भी कांस्टेंट, ये एक और कांस्टेंट आ गया जो कि मीडियम के लिए है ना, एयर के लिए। तो एयर के लिए ये जो है इसको परमिटिविटी कहते हैं, इप्सिलॉन पढ़ते हैं ना, परमिटिविटी ऑफ एयर। और फ्री स्पेस, वैक्यूम के लिए भी लगभग उतनी ही वैल्यू आती है, अभी हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि वैल्यू कितनी है, याद होनी चाहिए। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर इसी से इसका डायमेंशन फार्मूला बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, बुक से मिला लेना, इवन बुक तक में मिसप्रिंट है ये सब डायमेंशन फार्मूला, है ना, किसी किसी बुक, ठीक। फिर इसकी जब वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये कांस्टेंट फिर एक बहुत कंफर्टेबल कांस्टेंट नया वाला बन जाता है, और उसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो एयर के लिए जो फाइनल फार्मूला बनता है वो है ये, ठीक। तो जब भी चार्जेस एयर में रखे हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, एयर में या फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यूनिट चार्ज की डेफिनेशन, दैट इज 1 कूलम्ब की डेफिनेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि राइट कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड डिफाइन यूनिट चार्ज विथ हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यूनिट चार्ज दैट इज 1 कूलम्ब चार्ज की डेफिनेशन बनाई। उसमें हमने क्या करा, इसमें Q1 Q2 को 1 कर दिया, R को भी 1 कर दिया, तो F हुआ, है ना। तो यूनिट चार्ज वो चार्ज हैं जो कि सिमिलर चार्ज 1 मीटर दूरी पे रखे जाए, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो तो सिंपल सी बात है, कितना फोर्स लगेगा।
है ना? तो वो चार्ज जो है वो यूनिट चार्ज कहलाते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएं। ठीक, यहाँ तक आ गए। फिर हम लोगों ने उसके बेसिक क्वेश्चन किए 2-3, और मैं 3 से 4 डाल दूंगा ग्रुप पे आज, है ना? पीडीएफ वगैरह देखूंगा, मिल जाएगा लिख के, या तो हैंड, तो आप कर लेना। ठीक है बेटा। फिर अब इसके बाद हम लोग अभी क्लोज कर